हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा के लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 24वां भाग। नव्या की इतनी लंबी चौड़ी सफाई सुनकर रणविजय ठहाका लगाकर हंसने के लिए मजबूर हो गया। मैं तुझे झल्ली ऐसे ही नहीं कहता हूँ, तू सच में बिल्कुल झल्ली है। पर जैसी भी है, जो भी है, मेरी प्यारी सी मासूम सी प्यारी बहन है। रणविजय ने नव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके सर को चूमते हुए कहा, मैं हमेशा से सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे बहन क्यों नहीं दी, लेकिन जब भी तुझे देखता था ना और तुझसे लड़ता था तो मेरी यह कमी पूरी हो जाती थी। इसलिए अपने मन में कोई भी गिल्टी मत रख। वैसे तूने अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट जोड़ीदार खोजा है। जैसी तू झल्ली है, अपनी बात कहने में भी अटकती है, उसी तरह से तेरे उस अभिनव का दिमाग का फ्यूज भी ट्यूबलाइट की तरह धीरे धीरे जलता है। चल अब उधर देखते हैं। मैंने उसे सिर्फ मेन फ्यूज निकालने के लिए कहा था, पर लगता है कि जैसे इस लुटे पिटे मजनू ने अपने गुस्से में पूरा सर्किट हाउस ही उड़ा दिया है। और अगर कहीं हमारे पिताश्री लोगों के दिमाग का फ्यूज उड़ाना, तो हम सबका बंटाधार ही हो जाना है। रणविजय ने हंसते हुए नव्या से कहा, रणविजय भाई प्लीज, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे और अभिनव के बारे में कैसे जानते हो, लेकिन प्लीज इस बारे में अभी आदित्य भाई से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आप चारों दोस्तों की दोस्ती में थोड़ी भी दरार आए। आदित्य भाई के दिमाग का कुछ पता नहीं चलता, कुछ सोचता समझता नहीं, बस पकड़कर पीट देता है। नव्या ने डरते हुए रणविजय से कहा, तेरी बातें सुनकर नाम मेरा मन तेरी चोटी खींचने का हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि तूने बनाई ही नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लगा कि तेरे कारण हमारी दोस्ती में दरार आएगी? अरे पागल, तू तो वह कड़ी है जिसके कारण हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। आदित्य सब जानता है और वह तो अपने से भी पहले तेरा कन्यादान करके तुझे घर से भगाना चाहता है, ताकि चैन के साथ अंजलि के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। और रही बात पकड़कर पीटने की, तो मेरा मन अभी के अभी तेरे ट्यूब लाइट को पकड़कर पीटने का हो रहा है, लेकिन उसके पहले उसे और लोगों के पीटने से तो बचा ले। रणविजय नव्या को छेड़ते हुए कहा और अपनी एक बाह नव्या की तरफ फैला दी। नव्या मुस्कुराती हुई रणविजय से लग गई और झूठे गुस्से में मुंह बनाती हुई रणविजय की पीठ पर एक हाथ दिया। तुम सारे भाई इस तरह से मेरी चोटी ही क्यों खींचना चाहते हो? क्या करें, तेरे भाई भले ही हम 3 हो, पर हमारी लाडली तो बस एक ही है ना। बड़ा हूँ तुझसे, इज्जत से बात किया कर लड़की। रणविजय ने हंसते हुए नव्या की बात का जवाब दिया, हुआ 2 महीने बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा आया इज्जत मांगने वाला, इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है। नव्या ने चिढ़ते हुए रणविजय की तरफ देखा, जो कि लगभग उसका हाथ खींचते हुए पावर हाउस की तरफ ले जा रहा था। भूल मत लड़की, अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था कि तू मेरी आशुतोष भाई जितनी रिस्पेक्ट करती है, और आशुतोष भाई की रिस्पेक्ट घर में अपने डैड जैसी है। इन सीनियर्स के बाद किसी का नंबर आता है तो आशुतोष भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तेरे लिए आशुतोष भाई जैसा हूँ, यानी कि डैड के जैसा। इसलिए आज के बाद तुम मुझसे अदब से बात करेगी। रणविजय ने रुआब में कहा, जाकर शक्ल देख अपनी आईने में, लंगूर कहीं का। बड़ा आया डैड जितनी इज्जत मांगने वाला। तुझे तो मैं इज्जत सब्जी के साथ फ्री धनिया जितनी भी ना दूं। नव्या अपनी अवतार में लौट चुकी थी। मैं कब से सोच रहा था कि आखिर तुम दोनों शादी के बाद करोगे क्या, क्योंकि अंकल तो सीधे तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब पता चला तूने अपने और अपने ट्यूबलाइट के लिए बिजनेस भी सोच रखा है। मजा आ जाएगा, दोनों मिलकर सब्जी ही बेच लेना, अच्छा गुजारा हो जाएगा दोनों का। और रही बात फ्री में धनिया की,
तो तेरा वुड बी हस्बैंड, अपना जिगरी यार ट्यूबलाइट, मेरे को पूरी दुकान देने के लिए तैयार है, वह भी फ्री में, क्योंकि मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सब्जी बेचने वाली सल्स गल देने वाला हूँ। अपनी धनिया तू अपने पास ही रख, तुझे अपने हस्बैंड को हिसाब देना होगा। रणविजय हंसते हुए बोला, तारांकन 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 तारांकन। पावर हाउस में हो रहे लगातार धमाके को देखते हुए आदित्य सबसे पहले दौड़ता हुआ पावर हाउस की तरफ भागा। तू यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य की नज़र कोने में खड़े अभिनव पर गई, जिसने कि इस धमाके की आवाज़ और बिजली की चिंगारी से बचने के लिए अपने दोनों कान पर दोनों हाथ रखे थे और आंखों को कसकर बंद किया था। आदित्य बात सुनकर बिना आंखें खोले ही उसने जवाब दिया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपने जीवन में लंका लगाने वाले राठौर की लंका जला रहा हूँ। क्या? आदित्य चिल्लाया। अरे चुप कर राठौर के लाडले सुपुत्र, तेरी तो गृहस्थी बस गई पर मेरी, तेरा बाप मेरी अभी ना बसी हुई गृहस्थी को उजाड़ने पर तुला है और तू मेरे कान फाड़ने पर। अभिनव धीरे से चलते हुए आदित्य के पास आया। ये सब तूने किया? आदित्य को अभी भी हैरानी थी। और नहीं तो क्या, ऐसे ही अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी तो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था ना? रणविजय ने मुझे मेन स्विच का फ्यूज जोड़ने को कहा था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तार खींच दिया और तब से ये धमाके हो रहे हैं, जैसे इन्हें भी मेरी बर्बादी का जश्न मनाने में बड़ा मजा आ रहा हो। अभिनव ने आदित्य के साथ सावधानी से पावर हाउस से निकलते हुए पावर हाउस पर एक नज़र डालकर कहा, जहां अभी भी दिवाली के जैसे पटाखे छूट रहे थे। ये जवानी करे दीवानी, क्या रोंग है क्या राइट, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, एक तू एक मैं, और हो डिम 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 ये लाइट, पर मैंने तो पार्टी की सारी फ्यूज सॉरी लाइट ही उड़ा दी है। मजा आ गया पार्टी में। अभिनव खुशी में उछलते हुए नाच और गा रहा था और आदित्य हैरानी में उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? चल हम यही पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। आदित्य को अपने साथ नाचते हुए ना देखकर अभिनव ने आदित्य को भी अपने साथ लेना चाहा। ये तेरा जो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट वाला सेलिब्रेशन है ना, जब सर पर जूते पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा। तेरे खुद के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। रणविजय ने तुझे कुएं में कूदने को कहा तो तू बिना सोचे समझे कूद पड़ा। तेरे अंदर इतनी भी अक्ल नहीं है कि इस काम के लिए किसी मैकेनिक को ले लेता। अगर पकड़ा भी जाता तो वह तू सफाई से तो बचकर निकल सकता था ना। अगर तुझे कुछ हो जाता या फिर किसी को पता चल गया रहता कि इन सब धमाके के पीछे तू है, तो फिर क्या होगा तेरा? सोचा भी है तूने? आहूजा अंकल तुझे सीधे पंखे से लटका देते या फिर इसी पावर हाउस में धमाकों के साथ मरने के लिए छोड़ देते। आदित्य गुस्से में अभिनव के सर पर मारते हुए कहा, फिर आराम से बैठकर गाते रहना। आ दोनों पीले लम्हे नशीले करे हमको बड़ा एक्साइड, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, एक तू एक में और उड़ गई सारी लाइट, मार मार कर अधमरा करके तुझे छोड़ कर देते। ये लाइन क्यों नहीं सोची? आदित्य गुस्से में अभिनव को शर्म दिलाते हुए बोला, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। अभिनव ने सोचते हुए कहा, जो सोचना है जल्दी सोच, पर पहले भाग यहाँ से, वरना हमारे पिताश्री तुझे सीधा ऊपर पहुँचा देंगे। आदित्य, मिस्टर रणधीर सिंह राणावत, मिस्टर अधिराज सिंह राठौर और मिस्टर आहूजा को इधर आते हुए देखकर बोला, यह क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? दोनों के पसीने छूटने लगे। पावर हाउस का फ्यूज उड़ चुका था। अब आगे क्या हुआ होगा, जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।